एक बेहद ही खूबसूरत किन्नर जो फेसबुक चलाया करती है और फेसबुक चलाते चलाते उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो जाती है, वो भी देखने में बेहद खूबसूरत होता है। अब किन्नर को लगने लगता है कि क्यों ना हम दोनों को मिला जाए। दोनों तरफ से आग बराबर होती है, दोनों मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किन्नर उस लड़के के घर का रुख करती है और वहाँ जाकर लड़के को सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ये लड़का तो वो है ही नहीं जिसको मैं फेसबुक पर देखा करती थी। वो लड़का जिद करता है कि मैं वही हूँ और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इधर वो किन्नर साफ मना कर देती है। उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड, एक व्यक्ति की चली जाती है जान। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के इंदौर के खरजाना थाना क्षेत्र इलाके के सुबस्ता चौराहे की यह हकीकत की घटना है। 29 अगस्त 2022 का वाक़या होता है, जब बोरी के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है। लोग बाग उस डेड बॉडी को देखकर एकदम से ही चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो उस डेड बॉडी में पैरों का हिस्सा ही होता है, बाकी धड़ और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उसमें नहीं होता। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको कैसे पहचाना जाए। आसपास के तमाम CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। इधर आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पुलिस वाले आसपास के थानों में खबर दे देते हैं कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो किसी के पास लिखी नहीं है। फिर एक थाने से खबर आती है कि एक दिन पहले यानी 28 अगस्त 2022 को एक मौसीम उर्फ जोया, एक जो किन्नर है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है। जब उसके घर वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है, घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो नीचे के हिस्से को देखते हैं तो हिस्से को देखते ही वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लगते और कहने लगते हैं कि जो इसके पैर में निशान है वो हमारी बेटी जोया का है। घर वालों की इस तरह की हालत को देखकर पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये इनकी ही बेटी जोया उर्फ मौसीम है। अब पुलिस वाले एकदम से एक्शन मोड में आते हैं और एक्शन मोड में आने के बाद जांच पड़ताल में लग जाते हैं। जोया के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से साफ पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती हैं। लड़के का नाम नूर मोहम्मद होता है। अब नूर मोहम्मद के घर का रुख किया जाता है। वहाँ से नूर मोहम्मद पहले ही फरार हो चुका होता है। जब CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में साफ दिखाई देता है एक रिक्शे में बैठकर जोया नूर मोहम्मद के घर की तरफ जा रही होती है। रिक्शे वाले का नाम आबिद होता है। आबिद को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो आबिद यही कहता है कि मैं इस लड़की को नूर मोहम्मद के घर तक छोड़कर आया था। उसके बाद नूर मोहम्मद की तलाश की जाती है और 24 घंटों के अंदर ही नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब नूर मोहम्मद से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। नूर मोहम्मद बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाक़या है जब मेरी फेसबुक पर इस मौसम उर्फ जोया से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती इस कदर आगे बढ़ने लगती है, हम एक दूसरे से प्यार प्रसंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं और फिर मिलने के लिए एक दिन तय किया जाता है 23 अगस्त 2022। उस दिन ना तो मेरे घर पर मेरी पत्नी होती है, ना मेरे भाई, ना मेरे पिताजी, घर पर मैं अकेला होता हूँ। इस जोया को मैं अपने घर पर बुलाता हूँ। जैसे ही जोया मेरे घर के अंदर आती है, मुझे देखती है तो मेरे रंग रूप को देखकर एकदम से चौंकने लग जाती है। वो कहने लगती है कि फेसबुक पर जो मैं फ़ोटो देखा करती थी वो तो कोई अलग थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर दूसरे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहता था क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। काफ़ी दिन मुझे अपनी बीवी से मिले हो गए, मेरे अंदर हवस पैदा हो रही थी, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूं, लेकिन जो है यहाँ पर मेरा विरोध करने लगती है। फिर वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता हूं और इसके सर पर मार देता हूं। सर पर डंडा इस कदर लगता है जिसके वजह से वहीं पर जोया तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब इसको ठिकाने लगाया जाए। वहीं पर मीट काटने वाला एक चाकू पड़ा होता है, उससे जोया के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक गर्दन वाला हिस्सा और एक बीच से जो पैरों का हिस्सा उसे अलग कर दिया जाता है। पैरों के हिस्सों को एक बोरी में भरा जाता है और बाकी हिस्से को अपने बेड के नीचे ही उसके अंदर सरका दिया जाता है। उसके जो पैरों वाला हिस्सा होता है उसे बोरे में भरकर उसे रास्ते में चौराहे पर जाकर फेंक आता हूँ। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले उस नूर मोहम्मद की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और तुरंत ही उसकी निशानदेही पर पहुंचते हैं, जहां से बाकी के हिस्से की जो डेड बॉडी होती है उसे भी बरामद कर लिया जाता है। बरामद करने के बाद उसे घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर उस नूर मोहम्मद के खिलाफ़ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात, फेसबुक के ज़रिए एक लड़का एक किन्नर से प्यार करता है और प्यार करते करते उससे जब मिलने का समय आता है तो वहाँ पर होता है कुछ ऐसा कांड कि उस किन्नर के कई टुकड़ों में बांटकर उसे अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता के भी लोग रह रहे हैं जो इतने बड़े क्राइम को बड़े ही आसानी से कर जाते हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप जो भी बोलना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,